छत्तीसगढ़ में 4 फरवरी तक 1,31,188 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, जबकि लिस्ट के मुताबिक 2,02,099 लोगों की सूचना पहुंचाई गई थी। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ में अब तक वैक्सीनेशन कार्यक्रम 64.91% टर्न आउट हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री से मिली जानकारी के मुताबिक प्रति सेशन एक स्थान पर वैक्सीनेशन का आंकड़ा लगभग 56.74% है। इस आंकड़े को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने चिंता जाहिर किया है, क्योंकि लोगों के नहीं आने से खुली हुई वायल में लगभग 2 से 3 लोगों की डोज खराब हो रही है। दूसरे चरण के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से उसकी तैयारी है। उसमें फ्रंट लाइनर्स, जिसमें पुलिस विभाग, सफाई कर्मी, अर्धसैनिक बल, पंचायत कर्मी, 50 से अधिक उम्र के लोगों को शामिल किया जाएगा और दूसरा चरण करीब जून-जुलाई तक चलेगा। तो ये बातें आती हैं कि वैक्सीन है लेकिन ख़राब हो रही है। वैक्सीन ख़राब नहीं हो सकती, क्योंकि उसको तो एक टेम्परेचर रेंज में रखना है। 2 डिग्री से 8 डिग्री तक के टेम्परेचर रेंज में अगर आप वैक्सीन को रखते हैं तो उसकी जो एक्सपायरी डेट है 29 अप्रैल, उस 29 अप्रैल तक एक्सपायरी होने का सवाल नहीं है। ख़राब होने की बात केवल उतनी आ सकती है कि 10 डोज एक वैक्सीन की वायल में होते हैं, एक वायल में। तो उस वायल का अगर आपने इस्तेमाल चालू किया और वो वायल पूरा नहीं लगा, जैसे मैंने बताया 56.74 लोगों को एक वैक्सीनेशन सेंटर में लगा। 56.4 मतलब 50 लोग तो पहले एक वायल से 10-10 लोग हो गए। 5 वायल आपने यूज़ कर ली, जो छठी वायल आपने खोल दी, जिसका इस्तेमाल आपने चालू किया, तो उस पर ये बात आ सकती है कि उसका क्या होगा जो बच जाता है। तो 3-4 लोगों का जो डोज बच जाता है वो आगे इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं, उस पर ही चिन्ह है, बाकी ख़राब होने की बात नहीं है। चलिए, तो कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्टार, कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि वैक्सीनेशन को लेकर आखिर लोग जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे? आखिर उनके मन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वैक्सीनेशन के लिए लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं? दूसरा, जिस तरह से हमने सुना कि डोज लगातार यहां पर खराब हो रहे हैं, किस तरह की स्थिति देख पा रहे हैं आप छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये कहीं ना कहीं एक बात तो है कि जागरूकता की थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि कुछ ज़्यादा जानकारियाँ होने की वजह से शहरी क्षेत्र में लोग आगे नहीं आ रहे टीकाकरण के लिए। जो स्वास्थ्य मंत्री से जो आंकड़े की जानकारी मिली, 4 फरवरी तक प्रदेश भर में 2,02,099 लोगों की सूचना भेजी गई थी जिनको टीकाकरण होना था, जिनको बुलाया भी गया था, और उसमें से लगभग 1,31,188 लगभग यानी 64% लोग ही टर्न आउट हुए हैं। बाकी ये लोग वैक्सीनेशन लगाने नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे एक दूसरी समस्या ये आ रही है कि प्रति सेशन यानी एक टीकाकरण केंद्र में जो औसत वैक्सीनेशन का परसेंटेज रह रहा है वो करीब 56.7 के आसपास है। मतलब ये एक चिंता की बात यहाँ पर ये हो रही है, क्योंकि वैक्सीनेशन की जब एक वॉयल खुलती है तो उसमें 10 लोगों का डोज है। उस लिहाज से क्योंकि 56 लोग ही आ पा रहे हैं, तो 6 वॉयल में से एक में से 2 से 3 लोगों की डोज रिजर्व हो जा रही है। चूँकि गाइडलाइंस है, इसलिए इसको वेस्ट भी नहीं किया जा सकता और बिना अनुमति के दूसरों को लगाया भी नहीं जा सकता। ऐसे में एक बड़ी चिंता की स्थिति ये है, क्योंकि ये अनयूज़ होती जा रही है। और जहाँ तक एक्सपायरी की बात है, तो पैक्ड वॉयल उसकी 29 अप्रैल तक एक्सपायरी है, तो वो उस 29 अप्रैल तक तो सुरक्षित है, लेकिन इसका यूज़ नहीं हो पा रहा है। और ये कहीं ना कहीं एक चिंता के विषय है, क्योंकि लगातार इस प्रकार से जब 2-2, 3-3 लोगों की डोज इकट्ठी होते जा रही है और उसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है, तो एक बड़े पैमाने पर, क्योंकि एक तरफ हमारे पास वैक्सीनेशन की कमी है, डोज पर्याप्त नहीं है, वैक्सीनेशन का काम ज़्यादा होना है, उस लिहाज से देखा जाए तो एक गंभीर चिंता की स्थिति है। और कहीं ना कहीं इसमें कुछ प्लानिंग करने की आवश्यकता है, या हो सकता है कि ऐसा वेट लिस्ट करके ज़्यादा लोगों को बुलाया जाए, ताकि जितनी वॉल्स खुले उसका पर्याप्त यूटिलाइजेशन हो सके। यहाँ ये व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। स्टार, जिस तरह से जो लक्ष्य तय किए जा रहे हैं कि इतने लोगों को यहाँ पर वैक्सीनेशन उनका करना है, लेकिन उतने लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग आगे किस तरह से इस स्थिति से निपटेगा? किस तरह से लोगों को जागरूक करेगा कि वो वैक्सीनेशन के लिए आगे आए? देखिए, पहले चरण की जो बात थी, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को ही ये लगना था, हाँ, और उन्हीं को लगाया जा रहा है। चूँकि वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन जारी है और दूसरी खेप भी आगे और पहुँचेंगी हमारे पास, तो सेकेंड फेज़ की तैयारी भी शुरू कर दी गई है केंद्र के द्वारा। और इसमें पुलिस विभाग के अलावा सफाई कर्मी, पंचायत कर्मी और 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है, जिनको टीकाकरण किया जाएगा। तो लगातार अपडेट जारी है और कहीं ना कहीं एक बात समझ में आ रही कि थोड़ी सी जागरूकता इसमें और बढ़ाने की आवश्यकता है, करने की आवश्यकता है, और लोगों को ये संदेश देने की आवश्यकता है कि
टीकाकरण कहीं खराब नहीं है, कोई गलत नहीं है, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो अभी तक के आंकड़े भी आए हैं तो बहुत मामूली परसेंटेज में देखा जाए तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ नज़र आए हैं, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई क्रिटिकल कंडीशन देखने को मिली है। तो फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर तैयारी कर रहा है, और सेकेंड फेज़ को लेकर भी कि उनकी लिस्ट डाटा तैयार किया जा रहा है कि उसमें किन किन लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाएगा। चलो, निश्चित रूप से स्टार, जब से टीकाकरण की शुरुआत हुई अब तक कोई साइड इफेक्ट के मामले सामने नहीं आए। ऐसे में लोगों को जागरूक होना चाहिए, और जिनके भी नाम टीकाकरण के लिए सामने आ रहे हैं उन्हें जरूर यहां पर टीका लगवाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।